पंडित जी ई उम्र में भी मतीरो तो ले जाता मेरी खातर, और मैं शिक्षा मंत्री हो जना के 5 स्कूल बायडा डोटासरा और खोल दे। मैंने भी करीब से देखा उनको, रहते थे सरदारपुरा के सरदार शहर के विकास के लिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं कहते हैं। जको ज्यादा कराबा जाने वो ज्यादा करा सके, और बा कला ही पंडित जी में। ठाकुर चेहरो देखे और आ लागे कि पंडित जी था से बहुत प्यार करता। मैंने भी पाछला 5 साल पंडित जी के सागे राजस्थान की विधानसभा में काम करवा को मौको मिलो। पंडित जी का अंदाज सही ठाटबाट, और 3 दिन किसाना के कर्ज माफी के लिए राजस्थान की विधानसभा में धरनों दियो तो बाल्टी भर भर जको ज्यादा कराबा जाने वो ज्यादा करा सके, और बा कला ही पंडित जी में। पंडित जी ई उम्र में भी मतीरो तो ले जाता मेरी खातर, और मैं शिक्षा मंत्री हो जना के 5 स्कूल बायडा डोटासरा और खोल दे। अब मना बताओ, मारे पिताजी की उम्र का पंडित जी मतीरो तो मैंने भेंट करे, और मैं जाट को बेटो भी के बाद में स्कूल में कोई कमी छोड़ू के। और मुख्यमंत्री जी की खुली छुट्टी ही बोले बेटा करया जा तेरे से हुए जतो, क्योंकि आन बेरो मास्टर को बेटो है तो कम से कम स्कूला में ठीक करसी काम, और आपा कोई कोर कसर कोरी छोड़ी काम करवा में, पंडित जी थाका काम करवा में और थाके सुख दुख में साथ में कोई कमी करनी छोड़ो। और आज को बाको थाको आत्मीयता को संबंध हो भी के कारण से आज खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने और पार्टी आले कमान ने 7 बार सोच और अनिल कुमार शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। आज का अब के अनिल कुमार शर्मा जी ने प्रत्याशी बनाया है, बात तो पंडित जी को काम, पंडित जी की प्यार मोहब्बत, ठाकुर साहब के भाईचारों और क्षेत्र का विकास। और अगली बार अगर अनिल कुमार शर्मा जी ने उम्मीदवार बनना हुए गो तो थाके काम करना पड़ेगा, कंधों से कंधों मिलाकर थाकी सेवा करनी पड़ेगी। अब को आशीर्वाद पंडित जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दे, और अनिल कुमार शर्मा जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप 5 दिसंबर ने वोट देर ठरके से पंडित जी जीते 18 और जीते 36 और 52 कत्ता से। वो संकल्प कर आज आपने जानू है। काम के ऊपर तो मैं ज्यादा ही लिए को नहीं बोलूं कि कल्ला साहब भी बोलगा और मैं के बोलूं, साम लगो करेड़ो कहीं है आप बता दो। बीजेपी वाला उम्मीदवार बनायो 4 बार में 1 बार पास हुई और 3 बार फेल हुई हो। 4 बार फेल हो गए, माफी चाहूं भाई, 4 बार फेल हो गो। अब मना बताओ जब 3-4 बार फेल हो जाए, बिना अगली क्लास में गाल भागी जरूरत कटे, कोई दूसरो काम धंधो खुलवाओ। अरे पंडित जी डिस्टिंक्शन मार्क्स लेडा 7 बार थे जिता दिया, और 1 बार अनिल शर्मा ने आशीर्वाद दे देखो हो सके पंडित जी वाली ताके सागे और ज्यादा लंबो चले। ते सुनिया के बीजेपी का नेता का बयान सुनिया के सरदार से उपचुनाव ने लिए, कोई नहीं सुनिया, मैं सुना दूं। अरुण सिंह जी वहां का महामंत्री है बड़ा प्रभारी, वह कह मैं उपचुनाव जीतता को नहीं, ते जीत तो शर्मा होंगे ते काम ही को नहीं करो, ते लोगों ने झूठ बोलो, झूठा झांसा दो, तो अरुण कुमार जी की तो स्थिति आ है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का सतीश पूनिया जी, वह कह मैं तो मेन चुनाव की तैयारी में लाग रहा हूं, उपचुनाव मारो केंद्र बिंदु को नहीं, इसलिए अशोक पीछा ने टिकट दे दी, 1 गाड़ी काट दे, 4 बार हारेड़ो 5 बार हार जाए, कहीं फर्क पड़ता। ओ पूनिया जी, कटारिया जी बार में हारे ना मुख्यमंत्री जी, मैं सुन रही हो कि सब कहते हैं कि बीजेपी सरदार शहर में हारेगी, लेकिन कई बार
ठीकरी से गड़ो फूट जाए, ओ गड़ो तो कोई नहीं फूटा है। ओ गड़ो तो विधानसभा में शपथ ले सी और सरदार शहर के लोगों के लिए विकास को गड़ो भर लिया सी। मैं थाने कहना एक नेता थारे चूरू में है भी, तो राजस्थान में भी बड़ा नेता की गिनती में आवे राजेंद्र जी राठौड़। बे कहीं के भाई देखो के तो माय माय है, ऊंची चीज है वो के यार अब कल आ गाड़ियों पीछो काट दे तो खाली सीट रह जाए तो अगली बार मैं लड़ लूं सरदार से। ओ राजेंद्र जी राठौड़ है आई कह ने पहल काल भी मन चलायो, पर पंडित जी जीवा जो दूसरे ही दिने धोती बान कड़प सी और बोले आजा भाई राजेंद्र राठौड़, भंवरलाल शर्मा जिंदा है। भंवर राजेंद्र जी राठौड़ तो उठा जाता रिया। और अब काल है बान चूरू में बड़ी दिक्कत आबाड़ी है, और चूरू में दिक्कत आबाड़ी है तो बस जगह खाली राख, बाकी खातर बली को बकरो जो को है वो ई अशोक पीचा ने बनायो है। अब पीछा की तो फाइल थे सगड़ा दाखिल दफ्तर कर दे सो, अगली बारी राठौड़ साहब वालों भी देख लीजिए, ये वालों भी बोलो होगा, बोला दिन होगा। नरेंद्र बुडानिया जी जकी जोरदारी के साथ में और जके तरीके से थाने ताली बजाई है, मां को सीनो गर्व से फूल को कि आ धरती नरेंद्र बुडानिया जी की भी रेडी है, कर्म भूमि पंडित भंवरलाल शर्मा जी की भी है, और तमाम चूरू जिले का नेता बैठे ही और बड़ा बड़ा नेता बैठे ही। 40 से 21 स्टार प्रचारक की सूची और आवेगी, वे भी लोग आवेगा। मैं तो थाने ओ निवेदन करबो चाहूं कि राजस्थान की सरकार के मायने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जत्ती योजना बनी है, न भूतो न भविष्य तय राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान के कोई स्टेट के मायने है कि जोरदार सरकार। और एक बात और देखो, मुख्यमंत्री जी को कार्ड जो देखो, ऊपरों तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, और मुख्य प्रधानमंत्री के सामने ही कहें कि गांधी जी के कारण से थे देश का प्रधानमंत्री हो, और थाने मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिए। यहाँ के नेतृत्व की सरकार है, बता के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। मैं थाने देना चाहूँ। अब एक किसान बहन है, मैं एक अपील करना चाहूँ, किसान को बेटो हूँ, मेरा पिताजी टीचर हा। मैं एक बात कहना चाहूँ, मैंने एक बात बताओ किसानों, आप फायदो देखा नुकसान देखा, हर व्यक्ति फायदे के लिए काम करे। आज सरकार बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी क्यों कर नहीं सके? और इस सरदार शहर की जनता के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ पैरवी कर 200 विधानसभा क्षेत्र में अव्वल रखूंगा, और वादों में था से टेकर बताऊंगा। आज की तालीर जोश और आज थमे है ने, वो तालीर जोश बरकरार राख जो, ढीला मत चाल जा जो, क्योंकि थाको मुकाबलो एक झूठी बेईमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी से है। मैं बोलेगा कठे, चालेगा कठे, झूठ बोलेगा, पता नहीं के बोलेगा। तो ये बात को थाने ध्यान में रखना है। लंबी चौड़ी बात अति है कि सरदार शहर की आ धरती है, अब पंडित भंवरलाल शर्मा जी की कर्म भूमि रेडी है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी था के लिए हमेशा दुख सुख में काम आया, हमेशा था के विकास के बारे में सोची, और जके दिन बाकी आवाज बंद होगी भी दिन भी सरदार सर के काम के लिए मुख्यमंत्री जी ने और गोविंद डोटासरा ने टेलीफोन कर रहा, इससे ज्यादा उदाहरण को नहीं मिल सकता। उन्होंने अपना व्यक्तिगत काम कभी नहीं बताया कि मेरे सरदार शहर में ये होना चाहिए, मेरे सरदार शहर में ये होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि 5 तारीख को आप मतपेटियों में भर करके ऐसा जवाब दो कि राजेंद्र राठौड़ तो क्या, दूसरा भी कोई अगले चुनाव के लिए सोच नहीं सके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने। अरे किसान भाइयों बेटी का बापो, आ तो सोचो 15 महीना ताणी मोदी जी
थाने आतंकवादी कया, अफगानिस्तानी कया, थाने चोर लुटेरा कया, बलात्कारी कया, और 15 महीना तक खून का आंसू रुलाया था से, और आज थे थारो वोट अचक बचक दे। अरे बीजेपी ने अगर मजबूत कर दोगा तो किसान को आबाड़ समय के मायने कोई धड़ी दोरी को नहीं रेलो। आ मैं थाने निवेदन कर पहुंचाऊं, अगर किसान का कर्जा माफ किया तो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की सरकार, अगर किसान के लिए बिजली का बिल 12,000 रुपया साल का माफ किया तो कांग्रेस की सरकार, और किसान के लिए अगर कोई अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने को काम करे हो तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार, और अगर सबको इलाज फ्री में करवा को काम करे हो तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। अब और के चाहो बताओ तो सही। अब आपनो समय है 5 तारीख तानी तो थेबड़ कर दो, और गांव गांव में चप्पे चप्पे में हो जाओ, और पंडित जी का काम गिनाओ, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना गिनाओ, कार्यकर्ता होशियार हो जाओ, और 5 तारीख बाद में मुख्यमंत्री जी के माकन आ जाओ। मुख्यमंत्री जी का दरवाजा था के लिए खुला रहेगा, और सगले 29 मंत्रियों ने था की हाजिरी के मायने खड़ा कर देंगे, और जगह काम थे ले रहा होगा। पहले सरदार शहर को वेगोरपी के बाद के मायने लिचमगढ़ को, और दूसरे बीटी कल्ला जी को वेलो। आ मैं थाना आश्वासन देना चाहूं, आप सब पधारिया, लोगों ने समझाओ, समझाने की जरूरत है। बाकी किसान देखो बोलो हुए, और वो कोई बरगला दे तो थोड़ा सो बरगली जाए। इसलिए मैं ये मंच के माध्यम से हाथ जोड़ निवेदन करना चाहूं, अगर किसाना की कोई पार्टी है, किसाना के हितैषी कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और किसाना के लिए अगर लंबे समय तक सरदार शहर के मायने कोई अगर काम करियो, वहां के सुख दुख में भागीदार रियो है, तो भी को नाम है पंडित भंवरलाल शर्मा, और वहां को सुपुत्र अनिल शर्मा। इन मौको दियो है, एक शानदार मौको दो, बढ़िया वोटा से दो, जितना ज्यादा वोटा से जिता से जितना ही ज्यादा काम मुख्यमंत्री जी करना पड़ेगा था। और भी बाकी रहेगी, ये समझ में आएगी। बेटी का बापो मान लो भी लाइसेंस के बेरो रिन्यूअल हो जाए, थोड़ी सी बात नहीं राख दीजिए, और 36,000 से ज्यादा से जीता जो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला साहब, प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला जी, यहाँ कांग्रेस के हमारे उपचुनाव के प्रत्याशी अनिल शर्मा जी, विधायक और वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुढ़ानिया जी, कृष्ण पूनिया जी, मनोज बेगवाल जी, हाकिम अली जी, अमित चाचान जी, यहाँ उपस्थित रहना रियाज जी, डूंगराम जी केदर साहब, खानू खान जी, मंज गहलोत जी, मकबूल मंडेले साहब, भंवरलाल जी पुजारी, मंगलाराम जी गोदारा, नसीम अख्तर जी, राजेंद्र मूर जी, पूछाराम जी गोदारा, राम कुमार जी मेघवाल, राजकरण जी चौधरी, इंद्रराज जी खिचड़, अब्दुल रशीद जी, बीकम सिंह जी, और जो भी हमारे वरिष्ठ साथी मंच पे बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। अभी मेरे पूर्व में गोविंद डोटासरा जी ने, बुढ़ानिया जी ने, ओला जी ने आपको सबको मार्मिक अपील की है कि हमारे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी नहीं रहे, जो आपके बहुत चहेते थे, जिन्होंने सरदार शहर के लोगों का भी और सरदार शहर का मान और सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाया।
आप मुझसे ज़्यादा जानते वैसे उनको, परंतु जिस प्रकार वो अभी उद्गार व्यक्त किए गए मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वास्तव में वो उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके काम करने का तरीका वही था। मैंने भी करीब से देखा उनको, पूरी तरह समर्पित थे, रहते थे सदार शहर के विकास के लिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं कहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने लिए आए हों, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जाते थे, विकास की बात करते थे, और कोई व्यक्ति चला गया क्षेत्र का या प्रदेश का, तो जो उनकी खूबी थी किस प्रकार वो उसका ख्याल रखते थे। अस्पताल में भेजना हो तो गाड़ी भेज देते थे, टीम बना रखी थी किस प्रकार से उसका इलाज ढंग से हो। इलाज करवाने की बात हो, खाने खिलाने की बात हो, दुख तकलीफ की बात हो, तो वो चाह करके भी पहले उस काम को करते थे। अभी पिछले दिनों में बीमार थे, आवाज़ भी उनकी चली गई थी करीब करीब, तब भी वो मुख्यमंत्री निवास पर आए। मैं भी पहले उनसे मिलने गया था, उनके घर पे भी। तो जिस रूप में आके बात करते थे ऐसी स्थिति के अंदर भी, वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से उनका लगाव था आप लोगों से। और वो व्यक्ति चला गया, आपका अपना घर का आदमी, तो स्वाभाविक है कि आप अनिल शर्मा, जिनको कांग्रेस की हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने सोच समझ के इनको उपचुनाव में टिकट दिया है, सोच समझ के, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से इनको आशीर्वाद मिले, भारी समर्थन मिले और भारी बहुमत से जीत के जाइए। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उसे लगता है कि आप लोगों ने तय कर रखा है उपचुनाव में अनिल शर्मा जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। पंडित जी बहुत पुराने नेता थे आपके, 65 में सरपंच बन गए, लगातार 7 बार वो MLA रहे, खूब सेवा की उन्होंने। बुढ़ाने का चुनाव था 85 दिसंबर में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब भी उन्होंने बुढ़ाने को आशीर्वाद दिया था और कामयाब किया था। हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब मैं काफ़ी घूमा था चुरू के अंदर। तब से लगातार मैंने देखा है उनके काम करने के तरीके को। अब वो नहीं रहे हैं, तो मैं आपको जो कह रहा था यह विश्वास दिला सकता हूँ कि जो पंडित जी अगर कोई सुझाव देते थे, काम के लिए बात करते थे, और हमने कभी मना नहीं किया, उसी प्रकार से अनिल शर्मा को कामयाब करो, काम के लिए कोई मना नहीं करेंगे इनको। काम तो बहुत होते हैं, काम का अंत ही नहीं होता है। कुछ काम पूरे होते हैं तो नए काम शुरू हो जाते हैं। तो काम की तो कोई कमी पहले रखी नहीं, अब भी मैं कहना चाहूँगा अब काम की कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो पंडित जी के मैं आया था दाह संस्कार में, तब जो पंडित जी ने उप जिला अस्पताल बनाया था 100 बेड का यहाँ पर, उसको आप सबकी भावना दे कि नामांकन उनके नाम का होना चाहिए। तो मैंने उसी दिन फैसला किया
और बमला शर्मारी के नाम का आपका उपजिला अस्पताल बन गया यहाँ पर, नामांकन भी हो गया। जो भी आपकी मांगे थी यहाँ पर, कई पंडित जी के दिमाग में था सीवरेज का है, वो भी करीब 200 करोड़ की लागत है काम, कुछ काम पूरा हुआ, कुछ काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो पंडित जी के दिलो दिमाग में बातें थी और काम बाकी रह गए, आप लोगों ने मांग की होगी, वो आप निश्चिंत रहो। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और तो और 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बुजुर्ग विधवा औरतों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसर्जनों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो स्कीमें बताई गई अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं वो स्कीमें, विशेष रूप से जो अभी मेडिकल की स्कीम बनाई है, 10 लाख का बीमा आपका सबका ही। 10 लाख का बीमा कैसे करते हैं? केंद्र का भी बीमा 5 लाख का है, वो भी है 1/3 आबादी का है खाली। जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, तब उस तक ही सीमित है। अपनी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई श्रेणी में है, सबको 10 लाख का बीमा। और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है कई बार, गरीब आदमी है या कोई व्यक्ति है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कैंसर हो गया, तो आपको शायद मालूम होगा और मालूम होना चाहिए, जैसे कि कोई गरीब अगर छूट गया तो उसको आप कह सको। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा तो ही है, और 4 लाख आपने मान लो खर्च हो गए उसमें इलाज के, 6 लाख बचे हैं, और घर में बीमारी बड़ी आ गई है तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए। और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितने लगो किडनी ट्रांसप्लांट में, सरकार देगी आपको इस प्रकार का। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में मुल्कों में कहीं पे नहीं है। 5 लाख का बीमा इसके अलावा और है इसी स्कीम में, वो है अगर कि कोई आदमी का एक्सीडेंट रहता है, पानी में डूब गया है, पड़ गया, मर गया आदमी परिवार का, तो अभी जितनी ही डेथ हुई है, अभी डूबने से हुई है, कैसे हो गई है, एक्सीडेंट हो गई है, तो पहले मांगना पड़ता था 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये मांगो, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मांगने की जरूरत नहीं। वो बीमा भी शामिल है स्कीम के अंदर, 5 लाख रुपये घर पहुंच जाता है। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, वो अलग बात है, पर एक्सीडेंट होते हैं। हम तो कोशिश करें एक्सीडेंट भी क्यों हो, कम होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। आज दुख होता है 10,000 एक्सीडेंट से मरते हैं लोग 1 साल के अंदर। 10,000 कैसे कहते हैं? पूरे देश में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष। हमारे प्रयास है कि एक्सीडेंट भी नहीं हो। कई हम लोग, अभी मैंने 15 दिन पहले मीटिंग करी है NGO की कि कैसे एक्सीडेंट रुके। आजकल सड़कें अच्छी हो गई है, अच्छी गाड़ी आ गई है, कई लोग शराब पी के चला लेते गाड़ी को, कई बार लापरवाही कर देते हैं, वो भी हम लोग ध्यान रखें। बाकी स्कीमें तो हमने ऐसी ऐसी दे दी है कि जब मैं आपको उसको वापस क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। शहरों में हमने रोजगार नरेगा की तरह, आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार दिया है पार्लियामेंट से कानून बना करके नरेगा का। पहले आकाश हो के पढ़ते थे, कितनी तकलीफ होती। अब 100 दिन का रोजगार नरेगा का हमने बढ़ा के 125 दिन कर दिए, मैंने 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये कर दिया। नगर पालिका क्षेत्र में भी नरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार की योजना बना दी। 8 रुपये इंदिरा रसोई की योजना शुरू कर दी। मैं बाद में करूँगा। किसानों के लिए भी बताया था दोता सही ने आपको, किस प्रकार से हमने 1,000 रुपये प्रति किसान दे रहे प्रति माह। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो हो गए, कुओं के अंदर जीरो बिल हो गए 8 लाख किसानों। और तो और
जो 50 यूनिट हमने ख़त्म की है और रेट कम कर दिए 300 यूनिट तक, उससे 9-9 हज़ार रुपये प्रति परिवार बच रहे राजस्थान के अंदर। और 40 लाख किसानों के बीच जीरो आ रहे हैं, 40 लाख किसानों के नहीं, हाँ उपभोक्ताओं की जीरो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि योजनाओं की तो कमी नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरह से, अभी बता रहे थे आपको स्कूलों के बारे में, आप बताइए। जो डोटासरा जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, इनकी सोच थी किस प्रकार से राजस्थान को बच्चों को भी फ्यूचर जो है उसको देखते हुए इन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोल दिए। अंग्रेजी स्कूल खोलना के मान्य है अपने। बच्चे जाते थे प्राइवेट में तो 1 लाख रुपये 50,000 रुपये फीस लगती थी। अब लॉटरी खोलनी पड़ती है बच्चों के एडमिशन के लिए। और ये ऐसा प्रयोग है कि अब कई राज्य सरकारें आगे आई है इसके लिए, राजस्थान को देख करके। अंग्रेजी स्कूल इतनी खुदे लगी है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आजकल IT का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, जो राजीव गांधी का सपना था देश के लिए। कितनी सुविधा हो गई आपको। अब ई-मित्र है, 600 तरह की सेवाएं वहाँ मिल रही है ई-मित्रों के अंदर। ये राजीव गांधी का सपना था, उसका कमाल है ये कि आज IT बेस्ड सरकार चल रही है। हर विभागों में IT बेस्ड काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो सरकार, राजस्थान की सरकार, जब कोई जमाने में अकाल शोके से ही पहचान थी, अब वो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने कॉलेज खोली है, 211 कॉलेज मैंने खोली है 4 साल के अंदर। आप कल्पना करो, 50 साल 60 साल में खुली है 250 कॉलेज है, और हमने 4 साल में खोल दी 211 कॉलेज, और 90 कॉलेज खोल दी लड़कियों की खोल दी उसके अंदर। और जहाँ लड़कियाँ 500 होगी वहाँ उस स्कूल को कॉलेज खोल दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी। तो काम इतने हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में, तमाम सेकेंडरी स्कूल को एक झटके के अंदर सीनियर सेकेंडरी बना दी गई राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया गया है, उद्योग धंधों के लिए नौजवानों को कृषि आधारित उद्योग लगाए, एक्सपोर्ट करे, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट उपलब्धि है, जिससे कि ये तो लोकतंत्र है। इसी बहाने माई बाप आप लोग बैठे हो, आप चाहते जो बैठता है कुर्सी पर MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। ये बीजेपी वाले क्या समझे इन बातों को? ना तो इनका योगदान था कोई आज़ादी जंग के अंदर, ना त्याग, ना बलिदान, ना कुर्बानी दी कभी, ना जेलों में बंद रहे। और महात्मा गांधी के ज़माने से जो जेलों में बंद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उनको बुलाने का प्रयास हो रहा देश के अंदर। संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है और लोकतंत्र भी खतरे के अंदर है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भयंकर महंगाई का दौर है देश के अंदर, भयंकर महंगाई का दौर है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है परिवारों की। बेरोजगारी इतनी भयंकर है, नौकरी नहीं लग रही लोगों की। राजस्थान सरकार वो सरकार है, आपको जान के गर्व होना चाहिए, 1,35,000 नौकरियाँ लग चुकी हैं, 1,25,000 नौकरी प्रोसेस चल रहा है राजस्थान में, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। मैंने 3,55,000 नौकरी हम लोग दे रहे हैं, जो शायद कोई राज्य नहीं दे रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में वाली नौकरियाँ कैसे मिले आपको? अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान भी किया था, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। कहने का मतलब ये है, राजस्थान में कैसे बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम कैसे हो, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम लेके आए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो, शिक्षा की हो, किसानों को जो छूट दे रहे 1,000 रुपये की प्रति माह क्यों दे रहे हैं, बीज के दाम कम क्यों किए हैं? इसलिए
कि जो महंगाई की मार है वो आप कम महसूस करो, कुछ सेविंग हो सके। जहाँ खर्चा होता है स्वास्थ्य सेवा में खर्च होता है, दवाई में खर्च होता है, इलाज में खर्च होता है, वो नहीं हो आपका। बिजली में बिल कम आया आपका, 0 बिल आए तो बचत हो गई महंगाई के वक्त में। तो महंगाई से जोड़ के मैं कई योजना लागू करूँ राजस्थान के अंदर। तो राहुल गांधी की यात्रा वही है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो, यही तो वो कह रहे हैं। और पूरे देश में उसका एक जलजिला पैदा हुआ है, पूरे मुल्क में लोगों को मालूम पड़ा है किस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट है। बीजेपी वाले खुद चिंतित हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपको मालूम है कि सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा गया। अब इनकी पोल खुलती जा रही है, अब इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, केंद्र में नीचे आ रहा है। और राजस्थान के अंदर तो सुन लिया आपने, दोतासरा जी ने भी, गोविंद दोतासरा जी बता देते आपको इनके अपने उम्मीदवार के बारे में, इनके नेताओं की क्या सोच है। आप अंदाज कर लीजिए कि जिनकी सोच ये हो तो उस बेचारे पीछे को खड़े क्यों किया, इन्होंने खड़ा क्यों किया? क्या बलि का बकरा बनने के कोई मिला इनको? जो चावा हरा हुआ आदमी है, मालूम है जीतेगा नहीं है, खड़ा कर दिया फिर भी। तो आप सोच सकते हो कहाँ तो अनिल शर्मा और कहाँ पीछे, आपको सोच सकते हैं। एक दमदार उम्मीदवार दिया हाईकमान ने, हम सब ने मिलके, दोतासरा जी ने, मैंने, सबने मिलकर के इनको उम्मीदवार बनाया है। अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कोई कमी नहीं रखें, विकास समस्या हमारे ऊपर छोड़ दो। 132 KVA के GSL की मांग भी होती है यहाँ पर, मुझे मालूम है 220 की भी होती है, सिंचाई की भी होती है। जो कहा पंडित जी ने, वो तो लंबी लिस्ट मेरे पास में, मैं टाइम नहीं सुनाऊँ आपको। और उसके अलावा भी हमने कोई कमी रखी नहीं है। आपका जिला सेशन न्यायालय भी खुल गया, क्या नहीं हुआ यहाँ पर, सब कुछ हुआ है। उप तहसील को तहसील में क्रमांकित कर दिया भानीपुरा में, मतलब सब कुछ यहाँ पे जो मांगा पंडित जी ने वो मैंने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त बन करके पंडित जी की तरह पैरवी करेगा। और जब हम खुद आए यहाँ पर फॉर्म भरवाने के लिए तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम जब आए हैं, अध्यक्ष जी आए, तमाम विधायकगण आए आस पड़ोस के, ये क्यों आए हैं? ये जमानत देने के लिए आए, आपको जमानत देने के लिए आए हैं। तो आप निश्चिंत रहो, हम में से किसी के पास आ सकते हो आप। अगर अनिल शर्मा खुद लेके आएगा, आपको तकलीफ होगी तो मेरे पास में, दोतासरा के पास जाएगा, मंत्रियों के पास जाएंगे, हम सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे आप। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो आपने प्यार रखा, आपने पंडित जी के साथ रिश्ते रखे लंबे समय तक, वो रिश्ते आपके आगे कायम रहें। अनिल शर्मा चुनाव जीत के जाए। अभी ओला जी कह रहे थे 1 साल जो दोगे आप इनको, 1 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा ये किस प्रकार से काम करते हैं आपके। इसलिए मैं चाहूँगा कि पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ें और भारी बहुमत से अनिल शर्मा को आप अपना आशीर्वाद देके कामयाब करें। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि सजाड़ शहर की जनता सारी बातें भूल करके, कल चुनाव आएंगे, हमारे भी आएंगे, 2023 के अंदर आएंगे। अभी तक 8 चुनाव हुए, उपचुनाव राजस्थान में 8 में से आपका आशीर्वाद है 6 चुनाव कांग्रेस जीती है राजस्थान में, 6 जीती है। बीजेपी की जमान जब तो ये कहीं तो
कहीं 3rd नंबर पे आई है। ये स्थिति है राजस्थान में उनकी। चाल चरित्र चेहरा कहते थे ये लोग, अब इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी चुनाव के अंदर एक सबक सिखाएं, और हमने काम किया है तो आप जम के आशीर्वाद दें अनिल शर्मा को, और बता दें जनता को पूरे आपका चुनाव जो है खाली सरदार शहर का चुनाव नहीं है, आपका चुनाव पूरे राजस्थान एक मैसेज देगा। क्या सरदार शहर में पंडित जी नहीं रहे तो कांग्रेस को आपने कामयाब किया। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं आज पधारे हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो देने के लिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल पार्टी का सिंबल है उसका मोमेंटो सीएम साहब अशोक गहलोत साहब को देकर एक फोटो सभी साथी गुजारिश तालियों गड़गड़ाहट के साथ में बजाएं। जोश और जुनून जज्बा आपका कायम रहना चाहिए 2023 तक और 5 दिसंबर को भी। यह बता दिया है पंडित भंवरलाल शर्मा जी के देहांत